आवाज दो, आवाज दो। We want justice, we want justice, we want justice। आज हम छात्रों के मकाम पर मौजूद हैं और कंडोलेंस के लिए वहां पहुंचे थे जहां का सानिया मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब लोगों की एक ही डिमांड है कि इस मासूमा के साथ इंसाफ होना चाहिए। यही बात भाई? तारिक हुसैन की इंसाफ हमारी खुशकिस्मती है कि जब हम यहाँ पहुंचे तो इनू का पूरा काफिला भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद था। हमारी भी मुलाकात हुई और जॉइंटली हमने उस जो बच्ची है जो चली गई है उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की, उसके वालिदैन से मिले और यहाँ आने से पहले हम SHO छात्रू जी से भी मिले और डिटेल जानने की कोशिश की कि केस अभी तक कहाँ पहुँचा है। अभी तक सिर्फ 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। कितनों को? 2। 19 तारीख का वाक़ा है। कब का? 19 तारीख। और आज है 23 तारीख। सही है, लगभग 4 दिन होने लगे। 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, अभी बाकी लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया। अलबत्ता एक चीज हमें बताई गई है, आर्डर मेरे पास नहीं है, मैंने देखा नहीं, लेकिन यह चीज बताई गई है कि सिट इसमें कॉन्स्टिट्यूट की गई है। ये कोई ब्लाइंड मर्डर नहीं है और ये कोई एक मर्डर नहीं है और ये कोई मेजर लेडी का मर्डर नहीं है, बल्कि एक माइनर का मर्डर हुआ है और उस माइनर के पेट में जो बच्चा था 7 महीने का, उसका भी मर्डर हुआ है। 2 लाशें थी, 2 जनाजों को दफनाया गया है। तो ये एक मर्डर नहीं बल्कि 2 मर्डर है। हम चाहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल तमाम लोगों को अरेस्ट किया जाए। यही चाहते हैं भाई? जितने लोग इस केस में मुलव्वस हैं, फ्रॉम डे 1 टू टिल डेट, उन तमाम लोगों को जल्द अज जल्द किश्तवाड़ पुलिस अरेस्ट करे। शरेआम मुल्ज़िम घूम रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस हो रहा है, इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपना पूरा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हो रहा है, अपने आप को बचाने के लिए काम हो रहा है। लिहाजा हमारी एक सबसे बड़ी डिमांड है कि जल्द अज जल्द इन लोगों को हिरासत में लिया जाए। किसने उसके बाप को रोक के रखा कि आप आगे ना बढ़िए? किसने उसको थाने पर नहीं जाने दिया? किसने उसको दवाई खिलाई गई? किस तरीके से उसको एम्बुलेंसों में डोडा और किश्तवाड़ में घुमाया गया? ये कोई छोटी बात नहीं है, इसने पूरी इंसानियत को शर्मसार किया। कौन कौन लोग इस केस के अंदर मुलव्वस है? कौन ससुर बन रहा था, किसको हस्बैंड बनाया जा रहा था? जाली सारे काम हुए। तो एक लंबी तादाद है मुल्ज़िम्स की, कोई 1-2 इसमें नहीं है, इसमें तादाद बड़ी है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द कार्रवाई को एक्सपीडाइट किया जाए। दिस इज अवर टुडे डिमांड कि प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन को एक्सपीडाइट किया जाए। यही हमारी डिमांड है और हम चाहते हैं फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन इस केस की चले, एक्सपीडाइट चले, मजाक ना बने। और ये मजाक हमारा तो है, मासूमा का तो होगा, लेकिन ये मजाक पुलिस का ना बने। सही है भाई? इसलिए छात्रों के मकाम से हम तमाम लोग ये यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न करना चाहते, चेतावनी देना चाहते कि इस केस को लाइटली ना लिया जाए। एक तो ये मासूमा माइनर और फिर उसका छोटा बच्चा भी माइनर, और फिर 10 दिन गेम चलती रही इस इलाके में कि किस तरीके से इस केस को छुपाया जाए, इस केस को मिटाया जाए, इस क्राइम को किस तरीके से कवर अप किया जाए। इसके दौरान जो एक्टिविटी और जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। इसको गरीब ना समझना,
چونکہ اب یہ سارے لوگ اس غریب کے ساتھ ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ہم کہنا چاہتے ہیں نیٹ شل ان شارٹ ایس ایس پی کشتواڑ صاحب کو، ایس ایچ او از ویری گڈ، بڑا اچھا کام کیا ایس ایچ او نے کشتواڑ نے، خود ایمبولینس کو پکڑا ہے، چھاتروں نے، آئی ایم ویری سوری، چھاتروں نے خود ایمبولینس کو پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد پوسٹ مارٹم کروایا ہے اور اس کے بعد ساری کاروائی کی۔ ابھی تک بہت اچھا کام ہے، لیکن ایکسپیڈائٹ کیا جائے پروسیس کو، جلد از جلد اس انویسٹیگیشن کو کنکلیوڈ کریں، ورنہ ہم خاموش رہنے والے لوگ نہیں ہیں۔ پورے جموں کشمیر کے تمام لوگوں کا ہم آج یہاں سے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو بنا مذہب و ملت، بنا سیاسی جماعت یہاں متحد ہو کر اس معاملے کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ سی او صاحب نے بھی جو سٹیپ اٹھایا یہ کوئی اتنا منظور قابل نہیں ہے، صرف ماسٹر کو سسپینڈ کیا ہے، وہ بھی ایک ہی ماسٹر کو، تو وہ ناقابل برداشت فیصلہ تھا ان کا، اور ان کی ایکٹیویٹی سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ اس میں کوئی اتنے سینسیٹیو نہیں ہے۔ سکول کے اندر کیا کیا ہوا، افینس کہاں کمٹ ہوا ہے، ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ سکول کے سٹاف کا کوئی آدمی جو انوالو ہے اس کو بھی نہ بخشا جائے، اور سسپینشن ہمیں معلوم ہے کہ اٹس ناٹ اے پنشمنٹ، اور جہاں سے دوائی لی گئی وہاں سے لے کے کہاں کہاں کھلائی گئی، کس طریقے سے یہ بچہ ابورٹ کرنے کی کوشش کی گئی، بچے کی ڈلیوری بھی ہوتی ہے، اس کے بعد ماں کی بھی ڈیتھ ہے، بچے کی بھی ڈیتھ ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس سول سوسائٹی کا حصہ ہیں اور ہمارا سماج کس طرح بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک معصومت تو گئی ہے، باقی سب کو بچانا ہے، یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو بھی یہ کام کرنا ہے۔ آج آپ سارے لوگ یہاں آئے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔